जय हिंद बच्चों। तो आज हम क्वेश्चन करेंगे फ्लूइड से। हालांकि ये क्वेश्चन फ्लूइड और थर्मो का मिक्सचर है, तो काफी अच्छा कंसेप्ट है इसमें। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन इज, ए ओपन ग्लास ट्यूब इज इमर्ज्ड इन मरकरी सच दैट लेंथ 8 सेंटीमीटर एक्सटेंड अबव द मरकरी लेवल। तो एक ओपन ग्लास ट्यूब है, इसको हमने किसी कंटेनर में डिप कर दिया। उसका जो ओपन एंड है वो 8 सेंटीमीटर ऊपर है, तो यहाँ कहीं पानी होगा, अभी मरकरी होगा। The open end of the tube is then closed and sealed, and the tube is raised vertically upward by additional 40 सेंटीमीटर। तो अब इस ट्यूब को थोड़ा सा और ऊपर रेज कर दिया गया और उसका अपर एंड सील कर दिया गया, बंद कर दिया। ऊपर से इसको बंद कर दिया, यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे बंद कर दिया और इसको ऊपर उठा दिया 46 सेंटीमीटर और। टोटल लेंथ है 46 प्लस 8, कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर हो जाएगी लेवल के ऊपर। ठीक है। What will be the length of the air column above the mercury in the tube? अब एयर कॉलम की लेंथ कितनी होगी मरकरी के ऊपर? तो स्टार्टिंग में तो जब ओपन था फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो यहाँ मरकरी बाहर भी इतना मरकरी होगा, अंदर ही मरकरी होगा, बिकॉज सेम प्रेशर होता है सेम लेवल पे। तो यहाँ भी पी नॉट, यहाँ भी पी नॉट। अब जैसे ही आप सील करेंगे इसको, तो मरकरी कुछ राइज करेगा, पता नहीं कितना करेगा, नहीं पता। तो यहाँ तक कुछ मरकरी भरा होगा और ऊपर अभी भी ये एयर होगी जो ट्रैप हो गई इसमें। एक्चुअली ये जो एयर थी यहाँ पे, जो इस यहाँ पे एयर थी, वो ट्रैप हो गई, कुछ कंप्रेस्ड हो गई हो सकता है, या कुछ एलोंगेट हो गई, पता नहीं जो भी है। तो यहाँ पे कुछ एयर ट्रैप हो गई, ये एयर है कुछ। और ये हाइट नहीं पता कितनी है, तो मान लेते हैं कि भाई एयर जो है कुछ, ये एक्स है, लेट से। और यहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो कुछ पी है। ये यहाँ पी नॉट नहीं होगा, बिकॉज ये ओपन एयर नहीं है, कंप्रेस्ड एयर है ना, या फिर एलोंगेटेड है, जो भी है। तो पी नॉट पे नहीं होगा, कुछ पी प्रेशर पे होगी ये वाली। अच्छा, अगर मैं ये दो पॉइंट मान लूँ, यहाँ पे एक पॉइंट ये मान लेता हूँ 1, 1.2 मान लेता हूँ, और डेंसिटी लिक्विड की मैं यहाँ पे रो मान लेता हूँ। तो जो ये हाइट है ये हो जाएगी 54 माइनस एक्स। तो अगर मैं लिखूँ कि P1 पे और 2 पे सेम होना चाहिए प्रेशर, बिकॉज सेम लेवल पे ये 1 2 सेम लेवल पे, लिक्विड भी सेम है, तो प्रेशर सेम होगा। जो प्रेशर 1 पे है दैट इज इक्वल टू होगा, यहाँ प्रेशर कितना है एयर का, मैंने P मान रखा है, तो यहाँ पे कितना होगा? तो होगा P प्लस रो जी 54 माइनस एक्स। सेंटीमीटर में पुट कर रहा हूँ, सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। यहाँ निकाल लिया क्योंकि हाइट थी 54 माइनस एक्स थी, तो रो जी एच। P2 पे कितना होगा? P2 तो सराउंडिंग में, तो एटमोस्फेयर में, तो ये पी नॉट ही होगा, है ना। एक क्वेश्चन तो ये निकल के यहाँ से ही आएगी। अब दूसरी क्वेश्चन की बात करते हैं, इक्वेशन 2 कहाँ से आएगी? इक्वेशन 2 यहाँ से आएगी कि जब आपने इस एयर को बंद किया, मतलब बंद किया तो पहले खुला था, तो यहाँ पे जो एयर के मॉलिक्यूल्स थे और जो बाद में एयर के मॉलिक्यूल यहाँ थे, तो वही वही वो तो वही है, एयर मॉलिक्यूल तो वही है। तो उस दौरान जब आपने बंद किया और वहां ले गए, तो वो कोई हीट सप्लाई नहीं हुई, कोई टेम्परेचर नहीं बदला उसका, है ना। तो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बिकॉज कुछ हीट सप्लाई नहीं करेगा इसको। तो मतलब इस एयर के मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट होगा। दैट मीन्स कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है एयर का, वो नहीं बदल रहा है। बस कंप्रेस, एयर कंप्रेस हो सकती है, प्रेशर बदल सकता है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदलेगा कभी। तो टेम्परेचर होता है एनआरटी पीवी इक्वल टू एनआरटी से, नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं बदलेंगे। तो आर भी कॉन्स्टेंट, टी भी कॉन्स्टेंट, दैट मीन्स कि पीवी 1v1 इक्वल टू P2v2 होना चाहिए। P1 पहले कितना प्रेशर था इस जगह पे? तो पहले तो ओपन था, यहाँ प्रेशर था पी नॉट, तो पी नॉट। वॉल्यूम था एरिया इंटू लेंथ 8 इस जगह का। बाद में कितना प्रेशर है? कुछ पी मान रखा है हमने यहाँ पे, ये रहा पी। जो लेंथ है वो कितनी है? एरिया इंटू एक्स है। जो पी के निकल के आएगी वो निकल के आएगी 8 P0/x, इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम यहाँ पुट कर लेते हैं, 8 P0/x इक्वल टू रो जी 54 - x इज इक्वल टू पी नॉट। अब पी नॉट को पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, पी नॉट कितना है ना। तो या तो पी नॉट को पुट कर ले, और दो तरीके हैं, या तो पी नॉट के लिए पता होती है हम लोगों को सॉल्व करने के लिए, 10⁵ होती है। डेंसिटी मरकरी की होती है 13.6। इन सबको पुट कर ले, लेकिन इसके बिगर भी कर सकते हैं। हमको पता है कि मरकरी में जो पी नॉट नापते हैं हम, तो वो भी बैरोमीटर से नापते हैं, वहाँ वैल्यू होती है पी नॉट की रो जी इंटू एच। जो एच है वो ये होता है 76 सेंटीमीटर, तो 76 हो सकता है। तो जो पी नॉट नापने का तरीका होता है वही होता है बैरोमीटर से। तो पी नॉट की जो वैल्यू एक्चुअली हम नापते हैं वो ये होती है
रो जी इंटू 76 सेंटीमीटर में है ये। सेंटीमीटर इसको छोड़ देता हूँ मैं, तो पुट कर लेता हूँ 8/6 x इंटू रो जी इंटू 76 प्लस रो जी इंटू 54 - x, यहाँ पुट कर लेता हूँ रो जी इंटू 76। तो रो जी कट गया, तो ये बचा। तो 76 × 8 प्लस बाय x प्लस 54 - x इज इक्वल टू 76। तो 76 × 8 कर लेते हैं एलसीएम लोग। तो प्लस 54x माइनस x² इक्वल टू 76x। तो ये आएगा x² माइनस या प्लस 22x माइनस 76 × 8 इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक है काफ़ी, तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा खुद ही इसको। तो सॉल्व करके आपको मिलेगा ये 16। सॉल्व कर सकते हैं बाय दिस की -b, तो -22 प्लस -b² तो 22 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 × 76 × 8 अपॉन 2a। तो सॉल्व करके आपको 16 मिल जाएगा x से। आप कर सकते हैं चेक, ये मिलेगा आपको। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, x है लेंथ ऑफ एयर कॉलम, पूछा गया वो देखते हैं जरा। लेंथ ऑफ एयर कॉलम ही बोल रहा है वो तो, है ना। तो वही हमने निकाला है x एक्चुअली, तो x एक्चुअली निकल के आएगा यहाँ से 16, जो मान रखा था। तो 16 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव है बाद में आके। और बाकी दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे, एक तो प्रेशर की बात, और एक बैरोमीटर भी है, और आइसोथर्मल प्रोसेस भी है, तो काफी इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो अच्छे से समझे क्वेश्चन को, वीडियो में कमेंट जरूर करें। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस, थैंक्स फॉर